हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआईपी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, एसआईपी एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का जरिया है आज के दौर में। तो सबसे पहले एसआईपी के बारे में जान लेते हैं कि एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि पॉपुलरली अपन जिसको हम एसआईपी बोलते हैं, जो कि एक फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑफर की हुई इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सके। एसआईपी फैसिलिटेट अलाउज ए इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट प्री डिफाइंड इंटरवल्स। प्री डिफाइंड इंटरवल्स को अगर अपन समझे तो प्री डिफाइंड इंटरवल्स कैन बी मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली, एनी बी इन द सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब हम चलते हैं किसी भी एक एसआईपी के बारे में जानते हैं कि एसआईपी में हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और एक कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि अगर हम प्री डिफाइंड रेट पे प्री डिफाइंड इंटरवल में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे एसआईपी में, तो कितना हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। तो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर में हमने लिया है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान फंड, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, लार्ज कैप और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आती है। इसकी अगर परसेंटेज एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 सालों की एनुअलाइज रिटर्न है 16.92%, जिसमें वन डे प्रीवियस डे की जो डे टू डे चेंजेज है वो -0.09% है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी एनएवी आज की डेट में 16 नवंबर 2022 को क्या है। तो 16 नवंबर 2022 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 70.09 रुपए है, जिसमें इसको रेटिंग 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट, अगर इस एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इस एसआईपी की फंड साइज 34,730.27 करोड़ रुपए है। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी होल्डिंग के बारे में कि एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो अपनी एसआईपी है, उन्होंने किस किस शेयर के अंदर कितना कितना अपना होल्डिंग कर रखा है। तो मेनली इन्होंने बैंक सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि इक्विटी में 8% इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एचडीएफसी बैंक में 7.9%, इन्फोसिस में 4.9%। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो एसआईपी का पैसा अमाउंट है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। अब इनकी बात करते हैं कि होल्डिंग एनालिसिस, इस एसआईपी में इक्विटी डेप्थ और कैश स्प्लिट का क्या रेशियो है। तो इक्विटी 94.2% है, कैश 5.6% है और डेट का परसेंटेज वेरी मिनिमम 0.1% है। इसकी टोटल एसेट साइज जैसे मैंने बताई थी 34,730 करोड़ रुपए है। अब हम चलते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की तरफ। तो फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने 29.8% का बाइफर्केशन किया है, ऑटोमोबाइल में 12.7% का किया है, अदर्स में 11.6% का किया है, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में 10.2% किया है, टेक्नोलॉजी में 9%, हेल्थ केयर में 8%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7%, एनर्जी में 6.2% और कैपिटल गुड्स में 5.7%। अगर इनकी रेशियो की बात करें तो इनका पीई रेशियो 25.92 है, 92, पीबी रेशियो 3.71 है, इनका अल्फा बीटा 7 और 49 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये देखेंगे कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है। लेट से ही आपके सामने एक एसआईपी कैलकुलेटर है जिसमें दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। लमसम का मतलब होता है कि आपने सोचा कि मेरे को केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, लेट से फॉर 50,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे को एक बार करना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको लगता है कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट पे 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम के हिसाब से मिल जाएगी। अब आपको इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करना है, आपने सोचा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट वन टाइम 15 ईयर्स के लिए करना है, तो आपकी टाइम पीरियड यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब नीचे इसका समराइज्ड फॉर्म दिया हुआ कि आपने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 10%,
आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 1,58,862 रुपए मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी टोटल वैल्यू 2,08,862 रुपए हो जाएगी। ये तो एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का लमसम तौर पे। दूसरा जो कि मोस्ट पॉपुलराइज्ड वे है, जो कि आज के दौर पे बहुत पॉपुलर है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में वो एसआईपी के जरिए ही करते हैं। अब इसके अंदर आप मंथली इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं कि मेरे को एसआईपी में मेरे को मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये करना है, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये एंटर कीजिए। आपने सोचा कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम 12% रहेगा। टाइम पीरियड आपने दिया कि मेरे को 25 साल के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपने 25 साल के लिए 10,000 रुपये महीने के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसपे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपको 1,59,76,351 रुपए मिलेंगे, जो कि आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 1,89,76,351 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये होता है एक एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करने का फायदा। तो आपने हमारे वीडियो में देखा आज की एसआईपी हम अगर करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर एक क्राइटेरिया लेना चाहे कि हम एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए को लेकर चले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पे, तो हमारा आउटकम क्या आएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।